हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाह का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, सिय मुख समता पाव किमी चंद्र वापुरो रंक। मैं वैदेही, क्या हो गया है मुझे? जब से पुष्प वाटिका से आई हूँ मन ही नहीं लग रहा। लगता है मन को वही अयोध्या के बड़े राजकुमार ले गए हैं। कभी छोटी छोटी बातों में हंसी आती है तो कभी किसी वस्तु को देखकर ही खो जाती हूँ। किसी के पास बैठा नहीं जाता। माँ सुनैना आती थीं, उनके आते ही मैं ऐसे उठ जाती जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हाँ, उर्मिला जरूर कह रही थी कि जीजी आपको क्या हुआ, आप क्यों इतना खोई खोई है? मैं कहाँ खोई हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तू बेकार की बातें करती है। मैंने उर्मिला को भी अपने कक्ष से भगा दिया था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथों में फूल के दोना पकड़े वो बड़े राजकुमार। आहा, अरे आज शरद पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा का चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। पूर्ण चंद्र, मेरे प्राण श्री राम की तरह। मैं स्वयं ही सोचती थी और स्वयं ही लजाती थी। पिताजी ने ठीक किया क्या प्रतिज्ञा करके? नहीं, ठीक नहीं किया। मेरी सखियां कह रही थीं कि फूलों को तोड़ने में भी उनको पसीने आ रहे थे। तब वह पिनाक कैसे उठा पाएंगे? और उठाना ही तो मात्र नहीं है ना, उठाकर प्रत्यंचा भी तो चढ़ानी है। ओह, कितने कोमल है वे तो। वो दिन भी कितना बेकार दिन था जब मैं पूजा घर में चली गई। न जाती तो ठीक रहता। न मैं पिनाक उठाती और न मेरे पिताजी प्रतिज्ञा ही करते। क्या तोड़ नहीं सकते पिताजी अपनी प्रतिज्ञा? नहीं, पिताजी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उन दिनों अपने आप से ही बातें करने लगी थी। क्या करती, किसी को बताने में लाज जो आती थी। ओह देवऋषि, आप मेरे अंतःपुर में। विचित्र है देवऋषि नारद जी, इनको कहीं रोक टोक नहीं है। ये परम वीतराग परोपकारी देवऋषि को भला कौन रोक सकता है? ये आ गए थे मेरे ही अंतःपुर में। मैं घबराकर उठ गई और देवऋषि को प्रणाम किया। तभी मेरे पिताजी और मेरी माता दोनों ही दौड़े मेरे अंतःपुर की ओर। उन्होंने भी प्रणाम किया। देवऋषि हंस रहे थे। देवऋषि आज बहुत प्रसन्न थे। देवऋषि, कहीं मैंने प्रतिज्ञा करके कुछ गलत तो नहीं किया? ये प्रश्न मेरे पिताजी ने किया था। मैंने जोश में आकर प्रतिज्ञा कर तो दी, पर आज तक कितने राजकुमार और राजा आकर चले गए, किसी से पिनाक हिला तक नहीं। देवऋषि कभी भी स्पष्ट बोलते ही नहीं। इनको तो पहेली देने में बड़ा आनंद आता है। अब पहेली सुलझाते रहो। राजन, आप जोश में भला कोई काम कर सकते हैं? आप ज्ञानी शिरोमणि हैं, फिर ज्ञानी तो सदा होश में ही रहता है। और रही बात आपके द्वारा प्रतिज्ञा करने की, तो राजन, हम सब तो उस अस्तित्व करो के द्वारा संचालित यंत्र मात्र हैं। अस्तित्व कभी गलत नहीं करता, उससे कभी गलत होता ही नहीं है। राजन, मत सोचो कि तुमने किया है, तुमसे करवाया गया है। इसमें भला है, सबका भला है। निश्चिंत रहो राजन, निश्चिंत रहो। इतना कहकर देवऋषि मेरी ओर मुड़े और मुस्कुराए। वैदेही, एक बात कहूँगा, पुष्प उद्यान में जाकर अगर वहाँ कोई हमें प्रिय लगने लगे और हम वहाँ से बेचैनी ले आएं, तब समझना तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें मिल गया है। मैंने सिर उठाया और इशारे में ही पूछा, क्या वही अयोध्या के बड़े राजकुमार? हाँ, वही राजकुमार। इतना कहकर देवऋषि चले गए। मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस समय, लग रहा था मैं नाचूं, उछलूं, मैं दुनिया को बताऊं कि मेरे हृदय के रमण मुझे मिल गए हैं। एकांत मिले और मैं बस उन्हीं के बारे में सोचती रहूं। माँ सुनैना मेरे लिए भोजन लेकर आई थीं, पर भूख कहाँ है? मेरी भूख मिट चुकी थी। दिन का समय बहुत मुश्किल से गुजरा था। रात में चंद्रमा और तपाने लगा था मुझे।
उसकी चांदनी मुझे छेड़ रही थी। क्या ये आग एक ही तरफ लगी है? नहीं नहीं, कोवर कुंज में मुझे सारी बातें बताई थी मेरे प्राण प्रियतम ने। अपनी हथेलियों में मेरे मुख को संभाले प्रियतम ने मुझे वो सारी बातें बताई थीं जब पुष्प वाटिका से गए थे अपने गुरुजी के पास। उन्हीं ने सुहाग की सेज में ये सारी बातें बताई थीं। उन्होंने मुझे कहा था, प्यारी, पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें देखा। ओह, ऐसा सौंदर्य मैंने नहीं देखा था। अद्भुत सौंदर्य था। लक्ष्मण और हम लौट तो आए और गुरुजी को पुष्प भी दे दिया, पर हम दोनों ही अपना अपना हृदय छोड़ आए थे। मैंने उस कोवर कुंज में पूछा था, आपने तो मुझे अपना हृदय दिया, पर लक्ष्मण भैया ने उर्मिला को। ये कहते हुए नाथ बहुत हंसे थे। मेरी भी हंसी निकल गई थी। हाँ, वो मेरे साथ ही थे पुष्प वाटिका में। पर आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा था। तब मुझे मेरे प्राण ने बताया था। जब हम दोनों गए फूल लेकर और गुरुजी के सामने रख दिया था और प्रणाम किया, तब उनके मुख से आशीर्वाद निकला, तुम दोनों के मनोरथ सफल हो। तब लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा था, मेरा कोई मनोरथ नहीं है, मनोरथ तो भैया का है। नहीं, मनोरथ तुम्हारे भी है। बोलो, नहीं है? तब शर्माकर सिर झुका लिया था लक्ष्मण ने। मुझे बड़ा आनंद आया। कौन? उर्मिला, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा संदेह हो गया था। उर्मिला का नाम सुनते ही और लजा गया था मेरा लखन। सीते, क्या बताऊं तुम्हें, उस दिन देखने के बाद रात्रि में हम दोनों भाई छत पर सो रहे थे। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। लक्ष्मण मेरे साथ ही था। काफी देर तक मैं चंद्रमा को देखता रहा। फिर मैंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, ये चंद्रमा मेरी सिया के मुख की तरह है ना? हाँ भैया। पर नहीं। लंबी सांस लेते हुए मैंने करवट बदली थी। इस चंद्रमा में तो दाग है, पर मेरी सिया के मुख में कोई दाग नहीं है ना लक्ष्मण? फिर कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम सो तो नहीं गए? नहीं भैया। लक्ष्मण, मेरी सिया के मुख चंद्र के आगे ये चंद्रमा कितना दरिद्र लग रहा है ना? कहाँ मेरी सिया की सुंदरता और कहाँ ये दाग कलंक वाला चंद्रमा। मेरी सिया में कोई कलंक नहीं है। ये सारी बातें मुझे कोवर कुंज में मेरे प्रियतम ने बताई थी। अगर सीता में कोई कलंक नहीं है, तो उस धोबी के सामने क्यों नहीं आप कह सके कि मेरी सीता में कोई कलंक नहीं है? फिर आंसुओं की धारा बह चली थी वैदेही के। ओह, तुम्हारे पुत्र मेरे कोख में पल रहे हैं। मैं सुनती रहती हूँ, ये दोनों ही लड़ते रहते हैं, अपने पैर पटकते हैं। वो दिन और आज का दिन, हाय विधाता। लेखनी रख दी सीता जी ने और तालपत्र को मोड़ कर रख दिया। अब कुछ देर रोएंगी ये, जब तक स्वयं महर्षि वाल्मीकि न आ जाए चुप कराने। तब तक आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।